प्रथम भक्ति का क्या स्वरूप है? श्री भगवान कह रहे सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। ये कृपा का पहला सोपान है। जहां संत संग मिले तो समझ लो, शास्त्रों में हमने पढ़ा है जिसका अंतिम जन्म होना होता है उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे दिया जाता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। बड़े भाग पाइप सत्संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। संसार के दुख का अंत जिसके होना होता है उसे साधुओं पर श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, उसे संत समागम प्राप्त होता है। ये परम लाभ है। अब संत समागम के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा महासंगस्त दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। इस छल कपट पाखंड माया राज्य में कहीं शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, ये भगवान की ही कृपा से मिलता है, अपने खोजने से नहीं मिलता है। भगवान कृपा करते हैं या तो ऐसे संत को हमारे पास पहुंचा देते या हमें संत के पास पहुंचा देते। ये दुर्लभ बात तो कृपा से बन गई। अब दुर्गमों, अब उनके संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि हम मनमानी आचरण करने के लिए उत्साहित हैं तो फिर संग का रंग नहीं चढ़ेगा और संग टिकेगा भी नहीं। पकड़िए आप इस बात को। भगवान की अहेतुकी कृपा से दुर्लभ बात संत संग मिल जाए तो अपने मन की नहीं, अब जो ही कहें बस उनके शब्द पर ध्यान दो। लाख कोस दूर हो शब्द पर तुम उनके टिके हुए हो तो उनके निज जन हो और उनके पक्के सेवक हो, और समीप हो और अपने मन के अनुसार चल रहे हो, कर रहे हो, पर बात बनी नहीं। जैसे हमें संत से कोई सेवा चाहिए उनकी, या कुछ भी कृपा चाहिए, हमें अपनी बात हृदय की कह के और उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर वो पास करते हैं कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, सहज अनुमति, आनंद पूर्वक, वो आपकी बहुत जल्दी उन्नति करा देगा। उन्नति समस्त दोषों से रहित आपका हृदय कर देगा। और आप किसी कारण से विवश करें, वो मिठास नहीं आएगी, वो रंग नहीं आएगा जो रंग आना चाहिए। इसलिए अपना निवेदन करना और उनके ऊपर छोड़ देना, उनका जो उत्तर आना वो अपना जीवन मान लेना, तब तो हमारे संत संग का फल। आगे नारद जी लिखते हैं अमोघश्च महत्संगस्त दुर्लभो दुर्गमो, जिसे अगम्यो, और वही अमोघश्च वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है। अपने मन की हमें नहीं चलानी, तभी संत संग का रंग आता है। नहीं तो ऐसे भी है कि 50 वर्ष हो गए संत संग करते हुए, पर वो रंग नहीं आया जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनमानी छोड़ी ही नहीं। तो कहने को केवल संत संग है, लेकिन वो संत संग नहीं है। क्योंकि प्रगट में तो आप शरीर से संग करते हैं, लेकिन जिससे हमारा परिवर्तन होना हुआ है मन, और मन से हम विषयों का सेवन, मनमानी आचरण, परिवर्तन नहीं हो। फिर आप कहोगे कि संत कृपा का लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया। अमोघश्च शब्द है, अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं और भक्ति के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं। पर बीच में उन्होंने लिखा कि बड़ा कठिन है संत संग निर्वाह करना, क्योंकि इसमें मन को मार के चलना पड़ता है, अपने मन की नहीं। सिद्धांत है ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। सिद्धांत है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। सिद्धांत है अब जोई काहे करें हम सोई आयस लिए चले निज। सिद्धांत है गुरु सेवा तज करें जे बान यह अधर्म यह सब हानि कान्य नरस कन में रहाय। गुरु गोविंद न भेद कराए। अभेद है गुरु और भगवान, तो उनकी आज्ञा पर चलो तो बात बन जाएगी। भगवान करुणा करके कह रहे दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब हम संत महापुरुषों का संग करते हैं तो बिना किसी प्रयास के
हमें दिव्य सिद्धांत भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। पकड़ लो बस, जो तुम शास्त्रों में नहीं खोज पाओगे वो खोज करके आपको बिल्कुल घी की तरह दे रहे हैं। न गाय बांधना है, न दूध दूहना है, न दही जमाना है, न मंथन करना है, न मक्खन निकालना है, सीधे घी। अर्थात विविध प्रकार के संत पंथ ग्रंथ सबका अनुभव करके गुरुदेव भगवान अमृत दे रहे हैं। बस वो वचन मान लो, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बैठ जाने की जरूरत है। तो कहां रति हो जाएगी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से? बोले भगवान की चर्चा के तुम व्यसनी बन जाओगे। व्यसनी, जैसे नशेबाज को नशा न मिले तो जीना मुश्किल लगता है, ऐसे बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। अपने प्राण प्रिय भगवान की चर्चा सुने बिना अब तो जी नहीं सकते। सत्संगी का ऐसा स्वभाव बन जाता है, आज सत्संग नहीं होगा तो उसको लगा आज जिएंगे कैसे, सत्संग नहीं मिला तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद है आज, अब मुझसे इससे बड़ा कष्ट झेला नहीं जाएगा। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैन। कैसे मुझे प्रिया प्रीतम की, अपने आराध्य देव की सिद्धांत रस चर्चा सुनने को, कैसे भक्तों के चरित्र सुनने को मिल। व्याकुलता, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा रति, ऐसी रति की ना मिलने पर भारी व्याकुलता पैदा हो जाना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण सेवा में रहना। पर चरण सेवा तभी सफल हो सकती है, एक शर्त है, अमान। अगर मान की प्राप्ति की चाह है तो गुरु सेवा का रंग नहीं आएगा। गुरु सेवा करते हुए भी जैसे जैसे गुरु सेवा हमें प्राप्त होती जाए वैसे वैसे सावधान कि बहुत बड़ी निधि मिली है, कहीं छूट न जाए। और सबसे दैन्य, गर्व नहीं आना चाहिए कि तुम तो बाहरी सेवा में हो, हम तो निजी सेवा में है। और अपमान करना, दूसरों को नीच भाव से देखना, अपने में गर्व कर लेना, अपने को मान स्वीकार कर लेना कि ये तो श्रीअंग सेवी हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं तो हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। सबके चरणों में प्रणाम करके अंदर से यही आप सबकी कृपा से मुझे गुरुदेव की सेवा मिली है। आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि कभी गुरुदेव के मन के प्रतिकूल मेरी एक भी वृत्ति ना हो। कभी जीवन में चाहे प्राण छूट जाए, हम गुरुदेव को कभी दुख देने वाली बात ना करें, कोई आचरण ना करें। ये भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करे, पर शर्त है कपट त्याग करके। कपट क्या होता है? भगवान की कथा में कोई कपट होता है? गान कर रहे हैं पर भगवान कह रहे हैं स्वयं कि हां होता है। गा रहे हो मेरा यश, चाह रहे हो अपना यश, मेरे यश का परिणाम मेरे में प्रीति चाह रहे हो, धन चाह रहे हो, यश चाह रहे हो, सम्मान चाह रहे हो, भोग, ये कपट है। मेरा यश गा रहे हो, मेरी प्रीति प्राप्त करो, मेरे संग रहो, मेरे रंग में रंगो, यह है निष्कपट भगवत चर्चा करना। और भगवत चर्चा के परिणाम में और कुछ चाहना, प्रभु से विलग होकर के, ये कपट है। गान तो कर रहे हैं प्रभु का, दासत्व प्रकट कर रहे हैं प्रभु का, और अंदर से गुलामी है विषयों की, भोगों की, धन की, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की। ये भगवत कथा गान में कपट है। भगवत कथा का स्वरूप क्या है? भगवत लीला गान का। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। मेरा जीवन है, मेरा आहार है यही, इसके बिना जी नहीं सकता। भगवत चर्चा किए बिना, भगवत चर्चा सुने बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारा आहार है, अगर ये ना हो तो मेरा जीवन नहीं। भगवान भी कह रहे हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तुष्यंति कहां? भगवत चर्चा में प्रफुल्लित। कुछ नहीं, ये जो मुझे मिला सौभाग्य भगवत चर्चा करने का, सुनने का, अब कछु नाथ न चाहिए, बस